मारवाड़ी मिड-डे आप देख रहे हैं। आज है 27 सितंबर 2023 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद माह की त्रयोदशी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने मंगलवार को 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। यह युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में इनोवेटिव तरीके में बड़े बदलाव हुए हैं। पीएम ने कहा कि तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी है। आपको बता दूं, यह रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार मिडिल क्लास को लेकर एक बड़ी योजना को लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल आपने देखा होगा, इससे पहले भी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। और अब बड़ी खबर यह है, केंद्र सरकार मध्यम और गरीब लोगों को खुश करने के लिए नई आवास योजना लॉन्च कर सकती है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो सरकार इस नई आवास योजना में अगले 5 वर्षों में 600 अरब रुपए खर्च करेगी। माना जा रहा है इस योजना के तहत 9 लाख रुपए के लोन पर सरकार 3 से लेकर 6.5% की दर पर ब्याज सब्सिडी देगी। इस योजना में 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 50 लाख रुपए से कम होम लोन वाला व्यक्ति पात्र होगा। ब्याज की छूट होम लोन लाभार्थी के खाते में एडवांस जमा की जाएगी। हालांकि फिलहाल बड़ी खबर यह है, बैंक अधिकारियों की माने तो सरकार इस योजना को लेकर बैंकों के साथ जल्द ही एक बड़ी बैठक कर सकती है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मध्यम परिवार को घर बनाने के लिए ब्याज छूट के साथ होम लोन दिया जाएगा। हालांकि इस योजना का फायदा शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले समूह को होगा। हालांकि फिलहाल सरकार इस योजना को तैयार कर रही है। आवास योजना को पूरी तरह तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में ईडी की टीमों ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों और उनके नजदीकियों के ठिकानों पर अचानक छापे मारे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। राजेंद्र यादव मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। कार्रवाई के लिए दिल्ली से ईडी टीमें मंगलवार अल सुबह ही कोटपुतली पहुंच गई थी। हालांकि अभी ईडी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है मिड डे मील में भ्रष्टाचार सहित कई अनियमितताओं की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला। सीएम गहलोत ने मानगढ़ धाम के विकास के लिए 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए डीपीआर बनाई जाएगी। सीएम गहलोत डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बड़ी खबर यह है, बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्मारक मानगढ़ धाम को राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करवाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्पीकर बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शुक्रवार को कोटा में औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोड नंबर 2 पर प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। अच्छी खबर यह है कि इसके बाद अब कोटा में भी पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिससे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 15 जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा। धन और समय की बचत होगी, यानी कि यहाँ के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए दूर दराज के इलाकों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कोटा में राजस्थान का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खुलेगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मंगलवार को भी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा, जिसकी वजह से खेतों में कटकर तैयार व खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर उड़द, मक्का, मूंग सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अब बारिश का दौर थम गया है। बाड़मेर, जैसलमेर से मानसून विदा हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आने की संभावना है। और अब आज से राजस्थान में मात्र कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश की संभावना है। वैसे राजस्थान के अधिकांश भागों से मानसून अब 2-3 दिनों में लौट जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। अभी हाल ही में सोमवार को पीएम मोदी जयपुर आए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह
है कि पीएम मोदी की इस सभा में वसुंधरा राज्य को बोलने का मौका नहीं मिला। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब की बार भाजपा सामूहिक नेतृत्व यानी कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ेगी। सीएम का चेहरा कोई नहीं होगा। अगर किसी एक चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ना पड़ा तो वह खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे। बड़ी खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राज्य को सीएम चेहरा पेश नहीं करेगी। अब देखना होगा वसुंधरा राज्य का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।